नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी, पीजीटी, नीट बायोलॉजी के लिए प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके आए हैं। यह प्रश्न जो हैं वह सभी फाइलम से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल फाइलम। आइए प्रश्नों की ये श्रृंखला शुरू करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ध्यानपूर्वक देखिए और उसका उत्तर दीजिए। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। द टर्म फाइलम इन टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय। यहाँ पे ध्यान देना है कि टैक्सोनॉमी यहाँ पे दिया हुआ है, किसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। द टर्म फाइलम इन टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय। पहला ऑप्शन जॉन रे, दूसरा ऑप्शन जीएल क्यूवियर, तीसरा ऑप्शन कैरोलस लीनियस और चौथा ऑप्शन लैमार्क। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देते चलें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जीएल क्यूवियर। जीएल क्यूवियर इसका सही आंसर होगा। द टर्म फाइलम इन टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय जीएल क्यूवियर। यही प्रश्न अगर दिया होता द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय टैक्सोनॉमी टर्म ना दिया होता, एनिमल के संदर्भ में पूछा जाता, तो वहाँ पे आंसर अर्नेस्ट हैकल होता। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है द टर्म फाइलम इन टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय जीएल क्यूवियर, इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं दूसरा प्रश्न। द ग्लास स्पंज यूप्लेक्टिला बिलोंग्स टू क्लास। द ग्लास स्पंज यूप्लेक्टिला बिलोंग टू क्लास, यानी ग्लास स्पंज जो यूप्लेक्टिला है वह किस क्लास से बिलोंग करता है, यह दूसरा प्रश्न है। पहला ऑप्शन डेमोस्पंजी, दूसरा ऑप्शन हेक्सैक्टिनेलिडा, तीसरा ऑप्शन कैलकैरिया और चौथा ऑप्शन हाइड्रोजुआ। इसका सही आंसर क्या होगा? द ग्लास स्पंज यूप्लेक्टिला बिलोंग्स टू क्लास हेक्साएक्टिनेलिडा, यानी इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। हेक्साएक्टिनेलिडा इसका सही आंसर होगा। द ग्लास स्पंज यूप्लेक्टिला बिलोंग्स टू क्लास हेक्साएक्टिनेलिडा, इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं तीसरा प्रश्न। व्हाट इज करेक्ट इन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक सही लिखा हुआ है, बाकी तीन जो है गलत हैं। अमीबा सीडोपोडिया, अमीबा में क्या पाया जाता है? सूडोपोडिया ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा प्लाज्मोडियम सीलिया, तीसरा यूग्लिना सीलिया, चौथा पैरामीशियम फ्लैजला। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? एक बार प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें और कमेंट बॉक्स में आंसर को दें। व्हाट इज करेक्ट इन दी फॉलोइंग। अमीबा में सूडोपोडिया पाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं अमीबा में सूडोपोडिया पाया जाता है, यही सही आंसर है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। जैसे प्लाज्मोडियम में सीलिया नहीं पाया जाता है, सीलिया नहीं पाया जाता है। यूग्लिना में भी सीलिया नहीं पाया जाता है, बल्कि फ्लैजला पाया जाता है। पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, ना कि फ्लैजला पाया जाता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही करेक्ट है। अमीबा में सूडोपोडिया पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। The flagellated larva of Leucoslonia is known as. The flagellated larva of Leucoslonia is known as. पहला ऑप्शन प्लेनुला, दूसरा ऑप्शन पैरेनकाइमुला, तीसरा ऑप्शन इफाइरा और चौथा ऑप्शन हाइड्रूला। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? यानी प्रश्न पूछ रहा है कि फ्लैजेलेटेड लार्वा ऑफ ल्यूकोसोनिया जो होता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन प्लेनुला, दूसरा ऑप्शन पैरेनकाइमुला, तीसरा ऑप्शन इफाइरा और चौथा ऑप्शन हाइड्रूला। इसमें पैरेनकाइमुला लार्वा सही होगा। जो फ्लैजेलेटेड लार्वा ल्यूकोसोनिया में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पैरेनकाइमुला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेनकाइमुला लार्वा कहते हैं, जो कि ल्यूकोसोनिया में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या
5। द सेसाइल फॉर्म ऑफ ओब्लिया इज पॉलिप ऑफ ओब्लिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मेडुसा ऑफ ओब्लिया। तीसरा ऑप्शन बोथ फॉर्म ऑफ ओब्लिया। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन सही होगा? द सेसाइल फॉर्म ऑफ ओब्लिया कौन सा होता है? पॉलिप ऑफ ओब्लिया। कौन सा आंसर सही होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। द सेसाइल फॉर्म ऑफ ओब्लिया इज पॉलिप। कौन सा होता है? पॉलिप ऑफ ओब्लिया। इसका सही आंसर होगा द सेसाइल फॉर्म ऑफ ओब्लिया इज पॉलिप ऑफ ओब्लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। एनीलिड्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एक्सटर्नली सेगमेंटेड। तीसरा ऑप्शन ट्रिप्लोब्लास्टिक और चौथा ऑप्शन सूडोसिलोमेड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एनीलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको भूलना नहीं है, एनीलिड्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एनीलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। एनीलिड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। विच एनिमल्स डज नॉट पोसेस लार्वल स्टेज इन हिज लाइफ साइकिल, यानी कौन सा एनिमल है, कौन सा ऐसा जंतु है जिसके लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है? पहला ऑप्शन स्कैरिस, दूसरा ऑप्शन फ्रॉग, तीसरा ऑप्शन टीनिया और चौथा ऑप्शन फेरिटिमा पोस्थुमा, यानी फेरिटिमा दिया हुआ है इसमें। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? एक बार प्रश्न पुनः पढ़ें। विच एनिमल डज नॉट पोसेस लार्वल स्टेज, कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें कि लार्वल अवस्था नहीं पाई जाती है उसकी लाइफ साइकिल में? कौन सा आंसर सही होगा? स्कैरिस में तो लार्वा पाया ही जाता है। कौन सा लार्वा? रेबिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है। फ्रॉग यानी मेढक में टैडपोल लार्वा पाया जाता है। टीनिया में सिस्टी सीरस लार्वा पाया जाता है, जबकि फेरिटिमा पोस्थुमा यानी केचुआ में कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। कौन सा आंसर सही होगा? चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी फेरिटिमा केचुए में कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। प्रश्न संख्या 7 जो कि प्रश्न है, कौन सा जंतु ऐसा है जिसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है? विच एनिमल डज नॉट पोसेस लार्वल स्टेज इन हिज लाइफ साइकिल। तो कौन सा आंसर सही होगा? फेरिटिमा इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है? कौन सा मिसमैच है? हम आपको बताते चले कि यह जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं टीजीटी, पीजीटी और नीट बायोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, कौन निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है? स्कैरिस राउंड वार्म, लोआ आई वार्म, इंसाइक्लोस्टोमा पिन वार्म और ट्राइकोरिस व्हिप वार्म। कौन सा इसमें सही, इसमें पूछा है कौन सा मिसमैच है? स्कैरिस राउंड वार्म, स्कैरिस को राउंड वार्म कहते हैं, यह सही है, यह सही है। लोआ आई वार्म है, यह भी सही है। इंसाइक्लोस्टोमा को पिन वार्म नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? इंसाइक्लोस्टोमा को हुक वार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक वार्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हुक वार्म कहते हैं। हुक वार्म इसको कहते हैं। यही इसका मिसमैच कौन सा है? इंसाइक्लोस्टोमा जो पिन वार्म दिया है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। उसको हुक वार्म कहते हैं, ना कि पिन वार्म कहते हैं, जबकि ट्राइकोरिस को व्हिप वार्म कहते हैं। ये सारे सही हैं, जबकि यही वाला तीसरा ऑप्शन गलत दिया है। इंसाइक्लोस्टोमा को पिन वार्म नहीं कहते हैं, बल्कि हुक वार्म कहते हैं।
इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिसमैच, कौन सा मिसमैच है, तो तीसरा ऑप्शन इसका मिसमैच है। इनसाइक्लोस्टोमा को पिनवार्म ना कह के हुकवार्म कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नेपुलियस लार्वा इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। नेपुलियस लार्वा किसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास, किस क्लास का कैरेक्टर है। नेपुलियस लार्वा जो है वह किसका कैरेक्टरिस्टिक क्लास है। नेपुलियस लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास। पहला ऑप्शन इंसेक्टा, दूसरा ऑप्शन मीरीपोडा, तीसरा ऑप्शन क्रस्टेसिया और चौथा ऑप्शन अरेक्निडा। कौन सा आंसर इसमें सही होगा, क्रस्टेसिया। नेपुलियस लार्वा इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास किसका है, क्रस्टेसिया। इसका क्रस्टेसिया सही आंसर होगा। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते चलें। नेपुलियस लार्वा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास क्रस्टेसिया, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। ग्रीन ग्लैंड और antennary gland are excretory organ usually met with the member of class। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रीन ग्लैंड और antennary gland are excretory organ usually met with the member of class। पहला ऑप्शन डिप्लोपोडा, दूसरा ऑप्शन चिलोपोडा, तीसरा ऑप्शन अरेक्निडा और चौथा ऑप्शन क्रस्टेसिया। कौन सा आंसर इसमें सही होगा, इसका चौथा वाला आंसर सही होगा, क्रस्टेसिया। ग्रीन ग्लैंड और antennary gland are excretory organ usually met with the member of class क्रस्टेसिया, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 11। The arachnida is the characterized by, the arachnida is the characterized by, पहला आंसर प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, दूसरा आंसर प्रेजेंस ऑफ पॉइजन, तीसरा आंसर 4 पेयर ऑफ लेग्स, चौथा ऑप्शन बीबी पायरस हैबिट। कौन सा आंसर सही होगा, The class arachnida is characterized by, the class, कौन सा क्लास, arachnida, the class, कौन सा क्लास, arachnida, the class arachnida is characterized by 4 पेयर ऑफ लेग्स। कौन सा आंसर सही होगा, 4 पेयर ऑफ लेग्स, इसका सही आंसर होगा। अरेक्निडा क्लास के कैरेक्टर क्या है, अरेक्निडा क्लास का कैरेक्टर है 4 पेयर ऑफ लेग्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर विंगलेस। निम्नलिखित में से कौन सा इंसेक्ट है यानी कीट है जो विंगलेस होता है, यानी उसमें विंग नहीं, पंख नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पीडिकुलस, दूसरा ऑप्शन सिमैक्स, तीसरा ऑप्शन लिपिस्मा, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। कौन सा आंसर सही होगा, इसमें ऑल ऑफ द एबव यानी जो तीनों दिए हुए हैं सब सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर विंगलेस, विंगलेस यानी पीडिकुलस भी विंगलेस होता है, सिमैक्स भी विंगलेस होता है और लिपिस्मा भी विंगलेस होता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्क इन द प्रेजेंस ऑफ हार्ड बॉडी, सेल, मेंटल, फूट। कौन सा आंसर इसमें सही होगा, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है मोलस्क का कौन सा है, हार्ड बॉडी, दूसरा सेल, तीसरा मेंटल, चौथा फूट। कौन सा आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर लिखें। इसका मेंटल सही आंसर है। मेंटल, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्क इन द प्रेजेंस ऑफ मेंटल, मेंटल का पाया जाना ही मोस्ट ऑफ फीचर है, मोस्ट ऑफ द मोलस्क का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है
मेंटल यानी मेंटल का पाया जाना ही सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है मोलस्क में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस है द मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, निम्नलिखित में से कौन सी क्लास है जिसका मैक्सिमम यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? पहला गैस्ट्रोपोडा क्लास, दूसरा मायरीपोडा, तीसरा पेलिसपोडा, चौथा सिफेलोपोडा। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज हैज द मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहला ऑप्शन गैस्ट्रोपोडा, दूसरा ऑप्शन मीरीपोडा, तीसरा ऑप्शन पेलिसपोडा और चौथा ऑप्शन सिफेलोपोडा। इसका आंसर सही होगा पेलिसपोडा। आप जानते हैं पेलिसपोडा के अंतर्गत सीपी आता है जिससे पर्ल मोती प्राप्त होती है। यह मोती उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेलिसपोडा। मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज है द मैक्सिमम इकोनॉमिक कैरेक्टर। मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसका है? मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है पेलिसपोडा। पेलिसपोडा के अंतर्गत सीपी इत्यादि आते हैं जो पर्ल उद्योग के लिए बहुत ही मोती उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 15। मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज स्पेसिफिक सिस्टम इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम। इट इज यानी मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज स्पेसिफिक सिस्टम इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम। कौन सा स्पेसिफिक सिस्टम है जो कि इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है और अदर क्लास में नहीं पाया जाता है? इस प्रश्न में यही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कैनाल सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम और चौथा ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज स्पेसिफिक सिस्टम इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम, जो कि अदर फाइलम में नहीं पाया जाता है, वह वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा का महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जो कि अदर फाइलम में नहीं पाया जाता है। मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज स्पेसिफिक सिस्टम इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 16। बाइपिन्नेरिया लार्वा इज फाउंड इन। जैसा कि आप जानते हैं लार्वा से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उसी क्रम में बाइपिन्नेरिया लार्वा पाया जाता है। पहला ऑप्शन पोरीफेरा में, दूसरा ऑप्शन सीलेंट्रेटा में, तीसरा ऑप्शन मोलस्का में और चौथा ऑप्शन इकाइनोडर्मेटा में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बाइपिन्नेरिया लार्वा पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में बाइपिन्नेरिया लार्वा पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा का एनिमल कौन सा है? स्टारफिश। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का एनिमल है। हमने अभी आपको एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर भी बताया इकाइनोडर्मेटा का कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा में क्या पाया जाता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। बाइपिन्नेरिया लार्वा कहाँ का है? इकाइनोडर्मेटा का है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकार्डेट एनिमल इज कॉल्ड इंडियन सी स्क्विड। यानी सी स्क्विड किसे कहते हैं? सी स्क्विड किस एनिमल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन हर्डमनिया, दूसरा ऑप्शन ब्रांचियोस्टोमा, तीसरा ऑप्शन बेलेनोग्लासस और चौथा ऑप्शन साइकोग्लासस। कौन सा आंसर सही होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोकार्डेट एनिमल इज कॉल्ड एज सी स्क्विड। तो सी स्क्विड किसे कहते हैं? हर्डमनिया को सी स्क्विड कहते हैं। किसे कहते हैं? हर्डमैनिया को। हर्डमैनिया को क्या कहा जाता है? हर्डमैनिया को सी स्क्विड कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। हर्डमैनिया को सी स्क्विड कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 18।
व्हील आर्गन इज फाउंड इन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्हील आर्गन पाया जाता है, पहला ऑप्शन हेडमैनिया, दूसरा ऑप्शन एम्फियोक्सिस, तीसरा ऑप्शन बैलेनोग्लासस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव। सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलें। व्हील आर्गन इज फाउंड इन, व्हील आर्गन पाया जाता है हेडमैनिया में, एम्फियोक्सस में, बैलेनोग्लासस में। कौन सा आंसर सही होगा? व्हील आर्गन पाया जाता है एम्फियोक्सस में। किसमें पाया जाता है? एम्फियोक्सस में। व्हील आर्गन इज फाउंड इन एम्फियोक्सस। व्हील आर्गन कहाँ पे पाया जाता है? व्हील आर्गन पाया जाता है एम्फियोक्सस में। इसका सही आंसर होगा एम्फियोक्सस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। किडनी ऑफ प्रोटोकार्डेट्स आर, जो प्रोटोकार्डेट होता है उसकी किडनी कैसी होती है? किडनी ऑफ प्रोटोकार्डेट्स आर, पहला प्रोटोनिफ्रिक, दूसरा मेसोनिफ्रिक, तीसरा मेटानिफ्रिक, चौथा होलोनिफ्रिक। किडनी ऑफ प्रोटोकार्डेट्स कैसी होती है? प्रोटोनिफ्रिक होती है। इसका सही आंसर होगा पहला वाला प्रोटोनिफ्रिक। यानी जो प्रोटोकार्डेट्स होते हैं उसमें कैसी किडनी पाई जाती है? प्रोटोनिफ्रिक किडनी पाई जाती है। प्रोटोकार्डेट में कैसी किडनी पाई जाती है? प्रोटोनिफ्रिक किडनी पाई जाती है। हम आपको बताते चले कि जो क्लास हम बता रहे हैं यह क्लासेस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं टीजीटी, बीजीटी और नीट क्लास के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। थर्मो रिसेप्टर ऑफ स्कालियोडान आर, प्रश्न संख्या 20। थर्मो रिसेप्टर ऑफ स्कालियोडान आर ऑल्फैक्टरी, पहला ऑप्शन, दूसरा न्यूरोमोस्ट आर्गन, तीसरा लेटरल लाइन सिस्टम और चौथा एम्पुली ऑफ लार्जनी। कौन सा आंसर सही होगा? थर्मो रिसेप्टर्स ऑफ स्कालियोडान आर, पहला ऑप्शन ऑल्फैक्टरी सैक, दूसरा ऑप्शन न्यूरोमोस्ट आर्गन, तीसरा ऑप्शन लेटरल लाइन और चौथा ऑप्शन एम्पुली ऑफ लार्जनी। कौन सा आंसर सही होगा? एम्पुली ऑफ लार्जनी। थर्मो रिसेप्टर ऑफ स्कालियोडान आर, थर्मो रिसेप्टर ऑफ स्कालियोडान आर एम्पुली ऑफ लार्जनी। इसका सही आंसर होगा एम्पुली ऑफ लार्जनी। थर्मो रिसेप्टर ऑफ स्कालियोडान आर एम्पुली ऑफ लार्जनी, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। पॉइजन ग्लैंड इन पॉइजनस लिजर्ड इज, जो पॉइजन ग्लैंड होती है पॉइजनस लिजर्ड में वह होती है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सा आंसर सही होगा? पॉइजनस ग्लैंड इन पॉइजनस लिजर्ड इज सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सी होती है? सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। जो पॉइजनस ग्लैंड होती है पॉइजनस लिजर्ड में वह होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। इंडिया में जितनी भी लिजर्ड पाई जाती हैं नॉन पॉइजनस होती हैं, जबकि अन्य देशों में कहीं हेलोडर्मा नाम की एक छिपकली पाई जाती है जो कि पॉइजनस होती है। कौन सी छिपकली? हेलोडर्मा। हेलोडर्मा नाम की छिपकली पाई जाती है जो कि पॉइजनस होती है। बाकी इंडिया में जितनी भी छिपकलियां पाई जाती हैं वह नॉन पॉइजनस होती हैं। हेलोडर्मा नामक छिपकली पॉइजनस होती है। पॉइजन ग्लैंड इन पॉइजनस लिजर्ड इज सब लिंगुअल ग्लैंड होती हैं। पॉइजनस ग्लैंड कौन सी होती हैं? पॉइजनस लिजर्ड में सब लिंगुअल ग्लैंड होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 22। ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स, ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स, पहला ऑप्शन बर्ड्स, दूसरा ऑप्शन मैमल्स, तीसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन बर्ड्स एंड मैमल्स, दूसरा रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स, तीसरा बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, चौथा ऑप्शन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। यानी इसमें पूछा गया है कि ग्रुप एमनियोटा किसको जो है डिनोट करता है। एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन
सही होगा? रेप्टाइल यानी RBM, रेप्टाइल बर्ड मैमल। ग्रुप इम्नियोटा इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स को डिनोट करता है। ग्रुप इम्नियोटा किसको डिनोट करता है? रेप्टाइल, बर्ड और मैमल को, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल? प्रश्न संख्या 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल? पहला ऑप्शन क्रोकोडाइल, दूसरा ऑप्शन टेस्ट्यूडो, तीसरा ऑप्शन स्फिनोडॉन, चौथा ऑप्शन वैरेनस। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? रेप्टाइलियन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइलियन इज रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल? क्या? लिविंग फॉसिल। इसमें सही आंसर क्या होगा? स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन इसका सही आंसर होगा। रेप्टाइलियन इज रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल, स्फिनोडॉन, स्फिनोडॉन इसका सही आंसर होगा, स्फिनोडॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइलियन इज रिगार्डेड एज लिविंग फॉसिल? सही आंसर होगा स्फिनोडॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 24। मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा आर कॉल्ड? मैमल में जिसमें ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन प्रोटोथीरिया, दूसरा ऑप्शन थीरिया, तीसरा ऑप्शन मेटाथीरिया, चौथा ऑप्शन यूथीरिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा आर कॉल्ड एज यूथीरिया। क्या कहलाते हैं? यूथीरियन कहलाते हैं। मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा, मैमल्स विथ ट्रू प्लेसेंटा आर कॉल्ड एज यूथीरिया। जिसमें ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है मैमल्स में, उसको कहते हैं यूथीरिया। बढ़ते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की ओर, जो इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 25। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉल्ड बाई? स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉल्ड बाई एंटमीबा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन टिपैनोसोमा, तीसरा ऑप्शन प्लाज्मोडियम और चौथा ऑप्शन लेशमैनिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्लीपिंग सिकनेस जो होता है वह टिप्नोसोमा गैम्बियानजी से होता है, यानी टिप्नोसोमा इसका सही आंसर होगा, सेकंड वाला। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई टिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई टिपैनोसोमा। जबकि लेशमानिया डोनवाली से कालाजार, प्लाज्मोडियम से मलेरिया, एंटामीबा हिस्टोलिटिया से पेचिस होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? स्लीपिंग सिकनेस इज मैन इज कॉज्ड बाई टिपैनोसोमा, टिपैनोसोमा गैम्बियानजी से स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस होती है टिपैनोसोमा गैम्बियानजी से। आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।